ये पकड़ो पैसे। और बात सुन, जमीन में, इस घर में अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मैंने जो तुम्हारा हिस्सा बनता था, ये विरासत का हिस्सा तुझे मिल गया है। और आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। भाई बात तो सुने, मेरी मजबूरी थी भाई, मैं इसलिए पैसे लेने के लिए आई। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। जानता हूं तुम्हारी मजबूरियां मैं। जा यहां से, अब तकरार ना कर मेरे से। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। ये लें, पानी ले लें। उठे, पानी दे लें। अब तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का, आपकी तबीयत पहले से बेहतर है। आपको पता है मैं तो बहुत डर गई थी, खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा कौन था। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैं भी एक बात गलत हुई है। क्या? तुमने अपने भाई से पैसे लेकर सब कुछ खत्म कर दिया। क्या सोचेगा वो? इसके अलावा और कोई मेरे पास हल भी तो नहीं था। आपको पता है आपके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, और वो भी पूरे 25 लाख। तो इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आती? मैं तो गई थी उनसे मदद मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बस उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये आपकी विरासत में हिस्सा है। ये विरासत का हिस्सा तुझे मिल गया। और आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। चलें, खैर, मुझे इस बात का दुख नहीं है। भाई है मेरा, और बहन भाई एक दूसरे से ज्यादा अरसा जुदा नहीं रह सकते। हाँ। लेकिन खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाई से भी मुझे मिलवा देगा। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं भी तुम एक बार जाओ तो दोबारा। तुम कह रहे हो ना भाई है तुम्हारा, और तुम कह रहे हो कि नाखून से मांस जुदा नहीं हो सकता, तो क्या पता उसके दिल में रहम आ जाए। बात तो करो ना। नहीं, अभी तो आपको पता है मेरे भाई के गुस्से का, वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इस तरह उनके घर जाना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता। अम्मी अम्मी, उस्मान अंकल के घर ना अब मामू आए हुए हैं। सच बता? हाँ। तेरा मामू आया उनके घर? हाय अल्लाह, मेरा भाई आया है। आबिद, तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई मेरे घर पे भी आएगा? हाँ। तू ऐसे कर, तू जल्दी से ना बोतल लेके आ, और साथ में ना खाने पीने के लिए कुछ लेके आ। मैं तुझे पैसे देती हूँ। आबिद, हाँ। मेरा भाई मेरे घर जरूर आएगा। आएगा जरूर आएगा, है ना? चला, मैं तुझे पैसे देती हूँ। मामू आप हमारे घर आओगे ना? हाँ बेटा, आऊँगा। मामू आओ ना, घर चले। बेटा मैं बाद में आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी जी। वकील साहब, अल्लाह सब बहनों को आप जैसा भाई दे। यकीन करें, आप अपनी बहन की ज़िंदगी में फरिश्ता बनकर आए हैं। यार ये क्या फरिश्ता, क्या बहन, क्या भाई, को खुल के बात करो, क्या कह रहे हो? अरे वकील साहब, पूरे मोहल्ले में आपके चर्चे हो रहे हैं। आपने अपनी बहन की मदद ना की होती तो आज आपके बहनोई ज़िंदा ना होते। आपने इतनी बड़ी रकम दी अपनी बहन को, उससे उसने इलाज करवाया, आज आपके बहनोई ज़िंदा हैं, सही सलामत हैं आपकी वजह से। आज के दौर में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जो आपने किया है। आजकल तो अपनों का खून सफ़ेद हो जाता है, लेकिन आपने इतनी बड़ी रकम दे के अपने बहनोई की जान बचाई। मैंने जान बचाई? हाँ हाँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बल्कि इंसान नहीं, आप एक फरिश्ता हैं। हो मेरे खुदाया, ये मेरे से क्या हो गया? मैंने तो उससे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए थे। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। जानता हूँ तुम्हारी मजबूरियां मैं। जा यहाँ से, अब तकरार ना कर मेरे से। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, ये मजबूरी थी। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। आओ बेटा, चलो तुम्हारी अम्मी के पास चलें।